हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमआरएस एकेडमी मैथ्स वाई AR तिवारी सर में स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। एमपी बोर्ड का काफी हद तक पेपर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यहीं से आने वाला है, तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत मिनिमम क्वेश्चंस के साथ समझेंगे, जिसमें आपको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा हुआ है तो थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए। ठीक है, एक मिनट के लिए मैं भी रिवाइज करा देता हूं कि पहले हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं और कैसे हैं। अगर आप पहले पार्ट को देख के आएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हम टॉपिक्स क्या है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको रिलेशन समझाया था। रिलेशन में मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, जिसे हिंदी में कहते थे स्वतुल्य। दूसरा रिलेशन था सिमेट्रिक, जिसे कहते थे सममित। तीसरा था ट्रांजिटिव। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब किसी क्वेश्चन में दोनों वैल्यू, देखिए रिलेशंस के लिए आप 2 ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, इसमें अगर दोनों जगह वैल्यू x लिख दी जाए, अगर इस रिलेशन में दोनों वैल्यू को x लिख दिया जाए, मतलब दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं, तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप कि अगर रिफ्लेक्सिव की पहली कंडीशन है कि दोनों की दोनों वैल्यू एक जैसी होंगी, तो ये आपका डिफाइन होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। इसका उल्टा होता है आपके पास सिमेट्रिक। क्या होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में x का रिलेशन y के साथ है, ठीक है, दूसरा y का रिलेशन इसकी को उल्टा कर दो। अगर कोई रिलेशन होता है तो बिलोंग्स टू लगाते हैं, बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r। अगर किसी क्वेश्चन में x का रिलेशन y के साथ है, xy बिलोंग्स टू r, और दूसरा y का रिलेशन x के साथ है, yx बिलोंग्स टू r, मतलब xy बिलोंग्स टू r, yx बिलोंग्स टू r, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद हमारे पास जो तीसरा रिलेशन स्टार्ट होता है वो हमारा कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में, अगर आपके पास कोई एक रिलेशन है, ट्रांजिटिव के पास जा रहे हैं, किसके पास? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आपके पास होगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर x का रिलेशन किसके साथ है? y के साथ। y का रिलेशन किसके साथ है? z के साथ। तो देखिए, ये तो दोनों हमेशा ही ट्रू होते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिए रहते हैं। आप इसमें y को चिपका देते हैं, जो बीच की वैल्यू होती है ना, वो चिपका देते हैं। मैंने आपको समझाया भी था एक गाने से, बड़ा प्यारा गाना था ना। रिफ्लेक्सिव मतलब दोनों एक जैसे, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब किसी चीज को उल्टा करना, और ट्रांजिटिव मतलब गाना। कौन सा वाला? चुपका ले संज्ञा फेविकॉल से, याद है तुम्हें? तो उसके हिसाब से y को हम चिपका देंगे। क्या करेंगे? y को चिपका देंगे, और जैसे ही किसी क्वेश्चन में y को चिपकाएंगे तो आपका जो रिलेशन बनने वाला है वो रिलेशन आपका किसमें बनेगा? x और z के बीच में। किसके बीच में? x और z के बीच में। तो ये कहलाएगा xz। ये आपका ट्रांजिटिव था। अगर कोई रिलेशन इन तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, और वो आपका ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, सिमेट्रिक यानी कि सममित, ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक, अगर तीनों को सेटिस्फाई करता है तो ऐसे रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या? इक्विवेलेंस मतलब RST, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध कहते हैं। ये सारी बातें हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, पहली वीडियो में कर चुके हैं, तो आप वहां देखेंगे, समझेंगे। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझते हैं। So that the relation R is the set A of all books in college library given by। बेटा, एक कॉलेज लाइब्रेरी में किताबें हैं, उसका एक सेट दिया हुआ है। रिलेशन समझिए। सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो रिलेशन, हमें ये पढ़ना सबसे कंपलसरी होता है। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, सबसे पहले इसमें एक वर्ड लिखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन है। इस बार 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो तो हो गया ऑब्जेक्टिव, यानी कि समझना है। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ी सी थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है x, y। इसका मतलब है कि x और y आपस में रिलेशन में है।
एक्स और वाई काय में है, रिलेशन में है। दूसरा वर्ड है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेज है, कितने हैं? सेम नंबर ऑफ पेज। देखिए पहला रिलेशन आपके पास है रिफ्लेक्सिव। कौन सा? रिफ्लेक्सिव मतलब एक्स और वाई के पास सेम नंबर पेज है। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। क्या बेटा? स्वतुल्य, यानी कि स्वयं के समान। अब एक बात सुनिए, आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू यहां लिखी है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, आप सोचिए कि जब हम रिफ्लेक्सिव पे बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव में कैसी बातें करते हैं? दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं, या यहाँ पे भी x लिख दो और यहाँ पे भी y लिख दो, सॉरी x लिख दो, या तो दोनों जगह x लिख दो या दोनों जगह y लिख दो। अच्छा एक बताइए, एक पहले मेरे पास ये पेन था, मैंने आपको दिखाया ये x है, मैंने कहा ये 20 रुपए का आता है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद इसको दिखाया, बताओ ये कितने रुपए का आएगा? तब भी 20 का ही आएगा। अगर दोनों जगह एक किताब है x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों किताबें अगर एक जैसी हैं, पहली किताब मैंने आपको दिखाई उसमें 50 पेज हैं, उसी किताब को अब मैं दोबारा दिखाऊंगा। अब ये मत कहना मैं फाड़ के ले आए, बेटा मैं तो किताब ऐसे ली और ऐसे दिखाया। तो पहली किताब में x नंबर ऑफ पेज है, मतलब 50 पेज हैं, उसी किताब को मैं तुम्हें दोबारा दिखाऊंगा तो कितने पेज होंगे? 50। क्या आप पेज बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या बेटा? सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और x के पास सेम नंबर ऑफ पेज होते हैं, ठीक है। और यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ, आप इसे बदल नहीं सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं xx बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि स्वतुल्य है। एक छोटी सी लैंग्वेज लिखी आपने, इसके बाद आप लिख सकते हो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य संबंध है। हो गया। इसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद आप दूसरे रिलेशन के पास जाएंगे। आपका दूसरा रिलेशन कौन सा है? सिमेट्रिक। कौन सा है? तो अगला रिलेशन आप पढ़ेंगे सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक पे थोड़ी सी बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। क्या होता है? सममित। सिमेट्रिक मतलब सममित। कोई समस्या? अगर कोई रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक यानी कि सममित है, कैसा है? सममित, तो आप क्या करेंगे इस पर बात करते हैं। देखिए इस समय आपके पास एक काम होगा, x एंड y है सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज। पहली शर्त है, देखिए ये x बुक है, ये y बुक है। मैं कह रहा हूं इसमें जितने पेज हैं, बुक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, या फिर इसमें इधर पे ऐसे मानते हैं, इसलिए कितने रुपए का आता है, x में जितने पेज हैं उतने ही पेज y में हैं। x में जितने पेज हैं उतने पेज किस में है? y में। अब उल्टा कर दीजिए। सिमेट्रिक का मतलब होता है किसी चीज को उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा। तो इन्हें अब उल्टा कर दिया, क्या जितने पेज y में है उतने ही पेज x में होंगे? बिल्कुल होंगे। होंगे कि नहीं? तो उसने पहला वर्ड बोला x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, x और y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। x और y में पेजों की संख्या समान है। अगर x और y में समान है तो उल्टा कर दीजिए, क्या y और x में समान होगी? क्या इक्वल होगी? यस और नो? तो आप लिखेंगे यस, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि y और x में पेजों की संख्या समान है। y और x में पेजों की संख्या समान है। तो देखिए x का जो y के साथ रिलेशन था वो भी ट्रू था, और y का x के साथ, y का किसके साथ? x के साथ जो रिलेशन था वो भी ट्रू था। मतलब उल्टा करने पे कोई चेंज अप नहीं आया। अगर किसी वैल्यू को उल्टा करने पे कोई चेंज अप नहीं आता है, अगर किसी वैल्यू को उल्टा करने पर, यानी कि जस्ट उल्टा, सममित का मतलब, सिमेट्रिक का मतलब ही होता है उल्टा करना। अगर किसी वैल्यू को अपोजिट करने पर कोई चेंज अप नहीं आता है तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। तो इसे आप कह सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है। इसका दूसरा नाम हिंदी में होता है सममित। तो आपको क्लियर होगा। एक तीसरा रिलेशन आता है संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव, यानी कि चिपकाने वाला रिलेशन। कौन सा? चिपकाने वाला, जिसमें हम दोनों को चिपका देते हैं। क्या कर देते हैं? ठीक है, सीधा सिंपल सा बना था यार, चिपका दो सही फेविकॉल से। देखिए इसमें क्या है, अब हम चलते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव। कौन सा? ट्रांजिटिव। इसे हम लोग संक्रामक कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक हिंदी में, मतलब चिपकाने वाला रिलेशन। अच्छा,
ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उस पर बात करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अपने पास है, देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है वही बात आपको कहनी है। बड़ा आसान होता है लिखना इनको। अगर ये पहले 4 मार्क्स में आते थे तो बड़ी आसानी से लिखे जाते थे। अब जो बुक ने रिलेशन आपको समझाया है वही लैंग्वेज आपको लिखनी है। इसमें लिखा है x and y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, इसमें है x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, तो आपको जहां भी यूज करना है, जो भी बातें लिखनी है, उसमें ये बार बार रिपीट करना है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, या फिर नॉट सेम नंबर ऑफ पेजेस। समझ रहे हैं? जो बुक लैंग्वेज लिख के देगी उसी को आपको बार बार रिपीट करना है। बात क्लियर हो रही है? अब उसने कहा, देखिए x एंड y, एक किताब है मेरे पास, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, ये तो बुक में लिखा हुआ है सेम नंबर ऑफ पेजेस, x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है। मान लीजिए ये बुक x है और ये बुक y है। इन x और y में बेटा सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। कितने हैं? सेम नंबर ऑफ पेजेस। जितने पेज x में हैं उतने ही पेज y में हैं। तो आप यहाँ डेफिनेशन से समझा सकते हैं, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बुक x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो 3 लोग होते हैं ट्रांजिटिव में, x y। अब इसके बाद y वाली बुक में z के बराबर पेज हैं, तो बेटा आप कहेंगे y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब y और z में पेजों की संख्या समान है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, हिंदी में हो गया पेजों की संख्या समान है, इंग्लिश में सेम नंबर ऑफ पेजेस लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए बीच वाली वैल्यू चिपक जाती है। देखिए x, इसे मैंने कहा इस मार्कर का कॉस्ट इसके बराबर है, इसकी कॉस्ट इसके बराबर है। अब बताइए इसको बीच वाले को हटा दें, क्या पहले और लास्ट की कॉस्ट बराबर होगी? यस। इस वाली बुक में इसके बराबर पेज है। मान लीजिए इस बुक में 50 पेज है, तो इस बुक में कितने पेज होंगे? 50। अब ये वाली बुक के इसके बराबर है, तो इसमें 50 है, तो इसमें कितने पेज होंगे? 50। तो बेटा इन दोनों में कितने पेज हैं? 50 बराबर हैं। तो आप कहेंगे, मैंने कहा था बीच की वैल्यू को चिपका देते हैं, y चिपक गया, तो x और z में कितने पेजेज होंगे? बराबर। तो आप यहाँ लिखेंगे x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। आप चाहें तो इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा लिटिल बिट, तो आपके मार्किंग कम हो जाएगी, लेकिन सफिशिएंट है। 2 मार्कर क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। तो इसने पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई किया, सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई किया। अगर आप इसे कॉमन सेंस से बिना लैंग्वेज के सोचेंगे तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो जाएगा। इसने रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई किया, सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई किया और ट्रांजिटिव को भी सेटिस्फाई किया। और जब कोई क्वेश्चन तीनों को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। एक बार इसे यहाँ तक नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है, डिटरमाइन वेदर रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 4 5 6 इज डिफाइंड एज। देखिए सबसे पहले आपको a की वैल्यू दी है 1 से लेके 6 तक। अब ये क्या कह रहा है? a, b, मतलब a का रिलेशन किसके साथ है? b के साथ। a का रिलेशन किसके साथ है? b के साथ। और सच दैट, मतलब ये सिंबल है, ये सच दैट है, मतलब इस प्रकार है। अच्छा, रिलेशन किस प्रकार है? b बराबर a+1। अच्छा देखिए एक बात बताता हूँ, सबसे पहले रिलेशन बनाने से पहले आप एक बॉक्स बना लीजिए। ये आपके पास रिलेशन है, इस रिलेशन में अपने पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बेटा क्लियर? अब देखिए पहली वैल्यू को a कहते हैं। पहले नंबर पर कौन है? a। दूसरे नंबर पर पहला आंसर कौन है? a, दूसरा आंसर b। अब क्वेश्चन कह रहा है b का जो रिलेशन है वो है a+1। क्वेश्चन खुद कह रहा है, देखिए मैंने नहीं बोला ये बात, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि b बराबर a+1। b किसके बराबर है? a+1 के। मतलब आपको b की जगह a+1 चाहिए। मान लीजिए a का आंसर 1 है, तो यहाँ पे लिखिए b बराबर a+1, तो b का आंसर कितना होगा? 1+1 यानी कि 2। सही है। अगर a का आंसर 2 है तो b का आंसर 3, a का 3 है तो b का 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6।
6 लिखने पे 7 आएगा जो आपके बजट से बाहर है। आप 1 से लेके 6 तक ही काउंटिंग ले सकते हैं। क्लियर? अब ये आपके पास एक रिलेशन बन गया। रिलेशन में वही वैल्यू लिखिए जो रिलेशन में है। अब सबसे पहले जो आपका रिलेशन तैयार हुआ उसका नाम था 1 2, सही है, 2 3, अगला था 3 4, 4 5, 5 6, ये आपका रिलेशन बना है। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 मार्क में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, 2 मार्क्स में भी कर सकता हूँ, 4 मार्क्स में भी। बस डिफरेंस क्या है, लैंग्वेज लिखने का और लैंग्वेज को नहीं लिखने का। ठीक है, अगर मैं लैंग्वेज लिखता हूं तो ये 4 मार्क्स, ऐसे अभी तो 2 मार्क्स का आना है तो 2 मार्क्स में आ जाएगा। अगर मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूं तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्कर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मार्कर। अब देखिए सबसे पहले इसने मुझसे खुद पूछा है कि आप बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एक जैसा, रिफ्लेक्सिव का मतलब एक जैसा यानी कि स्वतुल्य। ठीक है, मैंने बताया था देखिए अगर कोई वैल्यू आपके पास है जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? सबसे पहले 1 का रिफ्लेक्सिव 1 1, 2 का रिफ्लेक्सिव 2 2, 3 का रिफ्लेक्सिव 3 3, 4 का रिफ्लेक्सिव 4 4, 5 का रिफ्लेक्सिव 5 5 और 6 का रिफ्लेक्सिव 6 6। अच्छा बताइए क्या सबसे पहला रिफ्लेक्सिव है 1 1? क्या होना है? अपने पास एक एग्जांपल ही हमने अगर गलत प्रूफ कर दिया ना तो क्वेश्चन गलत हो गया, वो रिलेशन फेल हो गया। हमें 50 बार फेल करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जांपल को अगर एक बार फेल कर दें, कितनी बार, तो वो एग्जांपल फेल हो गया। क्या देखिए 1 1, इस 1 1 को ध्यान से देखिए, क्या 1 1 आर के पास है? देखिए पूरे आर में कहीं 1 1 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा कोई चीज आपके पास होती है तो आप क्या लगाते हैं? बिलोंग्स टू। अगर कोई चीज आपके पास होती है तो क्या लगाते हैं? बिलोंग्स टू। अगर कोई चीज आपके पास नहीं होती है तो आप क्या लगाते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बेटा आपने लगाया बिलोंग्स टू आर। अब ये नहीं है तो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या 1 1 आर के पास है? 1 1 आर के पास नहीं है तो बेटा ये फेल हो गया। ठीक है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आप ऐसे लिख देंगे इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या लिख दूंगा? नॉट रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य नहीं है। थोड़ी, अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज, अगर आपको 1 मार्क में देना है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, बिना लैंग्वेज के काम चल जाएगा। सोचिए माइंड में और खत्म करके निकल जाइए। ठीक है, तो पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे कि पैटर्न क्या कह रहा है। अब इसके बाद दूसरी लाइन आती है सिमेट्रिक। क्या आती है? सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा चैप्टर है सिमेट्रिक यानी कि सममित। अगर कोई वैल्यू आपके पास सममित है यानी कि सिमेट्रिक है तो आप उसे कैसे करेंगे? देखिए बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे मेरे पास सबसे पहली वैल्यू r के पास 1 2 है। अब मैं कहूंगा 1 2 बिलोंग्स टू r। मैंने आपसे कहा था सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित, हिंदी मतलब सममित। और इसमें क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू का उल्टा देखते हैं। मेरे पास बेटा 1 2 है, क्या मेरे पास 1 2 का उल्टा है? तो आप बताएंगे 1 2 का उल्टा। अच्छा 1 2 का उल्टा आप जानते होंगे क्या होता है? 1 2 का उल्टा बेटा यानी कि 2 को आगे लिख दीजिए, 1 को पीछे लिख दीजिए, उल्टा कर दिया। क्या मेरे पास 1 2 का उल्टा 2 1 आर के पास है? नहीं है बेटा। जब कोई चीज नहीं होती तो हम पेट काट देते हैं, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर कोई वैल्यू अपने पास नहीं है तो उसमें लगा देते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू आर। डाउट तो नहीं है? अगर कोई वैल्यू आपके पास है तो बिलोंग्स टू आर, अगर आपके पास नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझिए ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। भैया ऐसे कहते हैं मेरे पास नहीं है तो आप उसे कहते थे भैया है, नहीं है तो आप यहाँ पे कहते हैं अगर है तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये आपके मन करेगा तब भी लिखना है और नहीं करेगा तब भी लिखना है, कंपलसरी है। अच्छा 1 2 आपके पास है, अगर 1 2 है और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, एक एग्जांपल भी आप प्रूव कर पाए ना या गलत हो गया यानी कि वो पूरा रिलेशन फेल है। समझ में आया? कोई चीज जीवन में एक बार गलत है तो आप गलत हैं। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब चलते हैं ट्रांजिटिव के पास। किसके पास? ट्रांजिटिव बेटा चिपकाने वाला रिलेशन होता है। कैसा? चिपकाने वाला। मैंने आपको गाना भी सुनाया था ना, कैसे चिपका ले सैया फेविकॉल से। तो देखिए सबसे पहला रिलेशन था 1 2।
अब ये ध्यान देंगे, क्या 1 to r के पास है? क्या बेटा 1 to r के पास है? देखिए 1 2 है, 1 2 बेटा r के पास हैगा। 1 2 के बाद बेटा अपने पास है अगली वैल्यू, जो देखिए अगर 1 के बाद 2 पे गए तो ट्रांजिटिव में अगली वैल्यू 2 से ही स्टार्ट होगी। किससे? ये रूल है, ठीक है। तो 2 से अगली वैल्यू 2 3 हो गई। अच्छा ये भी अपने r के पास है, देखिए पहली दोनों वैल्यू है। अब यार ये बार बार क्या कह रही है? चुपका ले चुपका ले चुपका ले चुपका ले, तो चुपका लीजिए। 2 2 चिपक गए, क्या हो गया? 2 2 चिपकने के बाद आपके पास क्या बचा? 1 3। क्या 1 3 r के पास है? तो आप कहोगे 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो देखिए ना तो ये रिफ्लेक्सिव था और ना ही ये सिमेट्रिक था और ना ही ये ट्रांजिटिव है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव भी हो गया। क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव। तो आप इस जवाब में कह सकते हो, ठीक है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो एक में से कोई ऑप्शन पूछ लेगा, 2 ऑप्शंस पूछ लेगा, उस पर टिक लगा के निकल जाएंगे। और थ्योरेटिकल है तो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आप लिखते जाएंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये 2 मार्क्स में आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको 1 मार्कर पैटर्न भी क्लियर हो गया होगा और 2 मार्कर भी। जल्दी से देखिए आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या न्यूमेरिकल लिखा और किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आई का मतलब है इंटीजर ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है आर, मतलब रिलेशन। क्या? किसी भी क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपके पास जो डिफाइन होता है वो आर होता है। ये कह रहा है आर क्या है? a, b such that a minus b is divisible by 2। a minus b बेटा 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? a minus के b is divisible by 2। कोई समस्या है? चलिए समझते हैं पहले कि a minus b is divisible by 2 is equivalence relation। देखिए सबसे पहले उसने एक शर्त रखी है कि a minus b में 2 का डिवाइड जाना चाहिए। हमने बताया था हम 12th में 3 प्रकार के रिलेशन पढ़ेंगे, जिनमें है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कौन कौन से हैं? अभी हम जो सिलेबस में डिस्कशन करने वाले हैं वो 3 रिलेशंस में हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, यानी कि स्वतुल्य संबंध। कौन सा? स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा आप लोग सभी रिफ्लेक्सिव से परिचित हैं? आई थिंक सो। और आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में जानकारी भी है। तो पहले रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य माने स्वयं के समान, दोनों जगह वैल्यू एक जैसी रखी जाती है। अब एक बात बताइए, मैं यहाँ पर जो रिलेशन है इसमें दोनों जगह एक जैसी वैल्यू लिख दूंगा, तो a माइनस a इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो a माइनस a में 2 का डिवाइड जाता है कि नहीं ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है a माइनस a डिविजिबल बाय 2। a माइनस a कितना होता है? 0। ठीक है, अब देखिए a माइनस a डिविजिबल बाय 2, देखिए a माइनस a कितना होता है? 0। अच्छा आप लोग तो इतने समझदार हैं, जानते भी होंगे 0/1 कितना होता है? 0, 0/2 0, 0/3 0। अच्छा 0 में सभी वैल्यूओं का डिवाइड चला जाता है, आपको पता है? जब सभी वैल्यू का डिवाइड चला जाता है तो फिर 2 क्या है ना? तो a माइनस a में 2 का डिवाइड जाता है। यस यस और नो? a माइनस a में 2 का डिवाइड जाता है, सही है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि यस a माइनस a में 2 का डिवाइड जाता है, यानी कि इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको आगे लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू r, मतलब a रिलेशन में है। अगर किसी का रिलेशन बनता है तो बिलोंग्स टू लिखते हैं, अगर किसी का रिलेशन नहीं बनता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिखते हैं। तो हम लिखेंगे a बिलोंग्स टू r, इट इज अ रिफ्लेक्सिव। कोई समस्या? मतलब उसने खुद कहा कि भैया है तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए ये पहला हो गया। दूसरे रिलेशन पर डिस्कशन करते हैं, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। कौन सा है? सिमेट्रिक का मतलब होता है चीजों को उल्टा करना। क्या करना? चलिए अब हम दूसरे रिलेशन को लिख लेते हैं, नाम है सिमेट्रिक। नाम तो सुना ही होगा, हाँ? अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, बात समझिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या? उल्टा। अच्छा पहला वाला केस तो क्वेश्चन ने दिया अपने आप सही होता, वो कभी गलत होता है? नहीं। तो आप कहेंगे a माइनस के b इज डिविजिबल बाय 2। a माइनस b में 2 का डिवाइड जाता है, यानी कि 2 से भाजित है। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब a b बिलोंग्स टू r।
सही है। अब देखिए इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब क्या है, जहां पर a लिखा है वहां को b पे लिख दो, जहां b लिखा है वहां a लिख दो। सही है, तो ये हो जाएगा b माइनस के a। अब आप कंफ्यूजन में यार डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। कई लोग सोच भी रहे होंगे, अरे कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें। एक काम कीजिए, आप इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, माइनस का साइन। जैसे ही आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो माइनस के साइन को कॉमन लेने से क्या होता है, जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो माइनस का साइन कॉमन लेके a माइनस बी। अच्छा, ऊपर वाले a माइनस बी में डिवाइड जा रहा है तो नीचे वाले में जाएगा कि नहीं। अच्छा, प्लस माइनस से डिवाइड में कोई फर्क पड़ता है, ऐसा कहीं +2 लिखा है उसमें 2 का डिवाइड जाता है तो -2 में 2 का डिवाइड जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। आपको पता है ना, अगर +2 में 2 का डिवाइड जा रहा है तो -2 में 2 का डिवाइड जाएगा। तो बेटा a माइनस बी में 2 का डिवाइड जाएगा, तो आप लिखेंगे h डिविजिबल बाय 2, h डिविजिबल बाय यानी कि 2 से भाजित है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं BA बिलोंग्स टू R। ठीक है, AB बिलोंग्स टू R, BA बिलोंग्स टू R। इसका मतलब दोनों बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि दोनों ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अगर कोई क्वेश्चन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, AB बिलोंग्स टू R और BA बिलोंग्स टू R को, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं, तो ये हमारा रिलेशन हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध है। क्या था है, सममित संबंध है। बात समझ आ चुकी है। अब हम जाएंगे तीसरे वाले रिलेशन के पास, इसे ट्रांजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। कैसा, संक्रामक। यहाँ पर 3 लोग होते हैं, जैसे कि इसमें ये बात तो कंफर्म है, पहली वैल्यू a माइनस बी होगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, जो भी क्वेश्चन में दिया है वही वैल्यू चेंज करते हैं। पहली वैल्यू है a माइनस बी, क्या a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, मतलब a माइनस बी में डिवाइड जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पहले a b था, इसका अगली वैल्यू कौन आएगी, bc। बात समझ आया, अगर पहले a b था तो इसके बाद अगली वैल्यू कौन आएगी, bc। तो आप दूसरी बार में लिखेंगे b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। अब बेटा दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी और b माइनस सी को ऐड कर दो, तो b से बेटा b वैल्यू कैंसिल हो गई। ऐड किया a माइनस बी प्लस b माइनस सी, आंसर क्या आया, b से b कट गया a माइनस सी। अच्छा, b से b कट गया a माइनस सी। अच्छा, इसमें 2 से डिवाइड जाता है, इसमें भी 2 से डिवाइड जाता है। मान लो ऊपर वाली वैल्यू 6 है, 2 का डिवाइड जाता है, नीचे वाली वैल्यू 4 है, 2 का डिवाइड जाता है, दोनों को जोड़ने पर 10 आया, तो इसमें भी 2 का डिवाइड जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a माइनस सी में भी 2 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो आप बड़े प्यार से कह सकते हो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, क्या इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, तो a b बिलोंग कर रहा था, b c बिलोंग कर रहा था, और बेटा b भी चिपक गई। बताया था ट्रांजिटिव में चिपकाती तो है, तो ट्रांजिटिव में चिपकाने वाला रिलेशन है, तो इसमें बेटा b भी चिपक गई, मतलब b भी ऐड हो गई। क्या बचा, ac बिलोंग्स टू r। अब ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। इसलिए इसे इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध कहते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो एमपी बोर्ड 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है। सो दैट द रिलेशन इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले जो रिलेशन है ये इक्वल टू है, 4 मार्क का क्वेश्चन था। इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम लोग 2 और 1 वर्ड में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि अगर कभी इक्वल मिल जाए, कॉन्ग्रुएंट मिल जाए और आपको ऑब्जेक्टिव में टिक मारना हो तो उस समय आप बड़ी आसानी के साथ उस पर टिक लगा सकते हैं। क्या टिक लगा सकते हैं कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। लेकिन मैं आपको 1 मार्कर के साथ 2 मार्क्स में भी लिखना सिखा रहा हूं।
तो देखिए आप लिखेंगे कैसे, आपके पास जो मेन रिलेशन है वो तीन होते हैं, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, सिमेट्रिक यानी कि सममित, और ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव मतलब दोनों वैल्यू एक जैसी रखनी है, क्या? अच्छा, पहला एग्जांपल्स में हमने रिफ्लेक्सिव लिया, क्या लिया? रिफ्लेक्सिव। तो आपके पास पहला एग्जांपल था रिफ्लेक्सिव, कैसा था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, हो गया। स्वतुल्य रिलेशन में क्या होता है, अगर किसी क्वेश्चन में दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं, कैसी होती हैं? दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं, जैसे x such that x h इक्वल टू, अच्छा सुनिए एक बात सुनिए, x इज इक्वल टू x, क्या x हमेशा x के बराबर होगा? यार दुनिया में हमेशा पॉसिबल है, x हमेशा x के बराबर होगा। आपको अच्छा लगे तब भी बराबर होता है और नहीं लगे तब भी बराबर होता है, x हमेशा x के बराबर होगा। मतलब x का x के साथ रिलेशन है, जो ऊपर दिया है वही वाला रिलेशन है, तो x बिलोंग्स टू r, और आप लिख देंगे कि रिफ्लेक्सिव है, हो गया। तो आप इसका लिख देंगे इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरे वर्ड पे काम करते हैं, जैसे कि मैंने अगला वर्ड लिखा रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक, क्या लिखा बेटा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी कि सममित, ये कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू y, अगर x y के बराबर है, ये तो सही होता है हमेशा, क्योंकि तो क्वेश्चन से मान के चलते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y, अगर x y के बराबर है तो उल्टा कर दीजिए, y को आगे लिख दीजिए, x को बाद में लिख दीजिए, तो y इज इक्वल टू x, बताइए होगा कि नहीं? यार अगर x y के बराबर है, x किसके बराबर है? y के, तो उल्टा लिख दीजिए y x के बराबर है, सही है। इसे केवल आपको समझाना कैसे है, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज में और लिखना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही रिलेशन है। इसका उल्टा बाय एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन है। और अच्छा, ये दोनों को सेटिस्फाई किया, एक्स वाई के बराबर है और बाय एक्स के बराबर है, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट रिलेशन ट्रांजिटिव। क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए इसको भी देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव का मतलब होता है संक्रामक। क्या होता है? संक्रामक संबंध। संक्रामक का मतलब है चिपकने वाला, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू y, x बेटा y के बराबर है, दूसरा है y इज इक्वल टू z, x y के बराबर है, y z के बराबर है, यानी कि x y z तीनों बराबर है। बात समझ आई? तो बेटा बाई बाई चिपक गया, तो आप कह सकते हो x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू z, और ये तीनों सेटिस्फाई हो गए, यानी कि आप यहां कह सकते हो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बाई जेड बिलोंग्स टू आर, और बाई बाई चिपक गए, यानी कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। बात समझ आई? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और जेड एक्स, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तीनों को सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो आपने सबसे पहले एक जैसी वैल्यू रख के रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, उल्टा करके सिमेट्रिक, मतलब देखिए सिमेट्रिक में आपको पहले बता चुका हूं, ऐसे करते हैं ना, उल्टा अंधेरा कायम रहे, है ना। तो वो आपका कौन सा हो गया? शक्तिमान याद है? तो वो आपका हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा रिलेशन आपका होता है ट्रांजिटिव। कौन सा होता है? चिपकाने वाला। तो x का रिलेशन किसके साथ है? y के साथ, y का रिलेशन z के साथ, तो x का रिलेशन z के साथ, ये ट्रांजिटिव है। जब कोई रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो जल्दी से एक बार नजर मार लीजिए इस पे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सो दैट रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एच आर। देखिए आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो रिलेशन पे करना है, और रिलेशन इस प्रकार है कि a, b, मतलब a और b का रिलेशन है, a लेस देन इक्वल टू b, a का आंसर या तो b से छोटा है या बराबर है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले पहला एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव। क्या? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य। स्वतुल्य, देखिए रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य में क्या होता है, दोनों वैल्यू बराबर होती है।
तो देखिए x हमेशा x ऑलवेज भी x लेस देन इक्वल टू x, यानी कि देखिए लेस देन का सिंबल तो नहीं इक्वल को फॉलो करता है, तो आप लिख सकते हैं x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। लेस देन तो नहीं, इक्वल टू हमेशा होता है, हमें एक ही रिलेशन को सेटिस्फाई करना है तो हम इक्वल वाले को सेटिस्फाई कर देंगे। तो x बेटा उससे हमेशा छोटा होता है, ये बात सही है, क्योंकि छोटा तो हो नहीं सकता x से, तो हम ठीक है तो बराबर ही होगा। तो उसने जो पहली बार रिलेशन सेटिस्फाई किया वो इक्वल का सेटिस्फाई किया, तो x हमेशा x के बराबर होता है, या फिर आप ऐसे भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। x खुद के से छोटा होगा, खुद के बराबर होगा, तो xx बिलोंग्स टू r। क्या xx बिलोंग्स टू r, और ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। टिक कर दिया। अब सिमेट्रिक के पास गए, किसके पास गए? सिमेट्रिक रिलेशन के पास। और जैसे ही आप सिमेट्रिक रिलेशन के पास पहुंचे, सिमेट्रिक रिलेशन बोले तो सममित। अब सममित में क्या हुआ, कोई वैल्यू सममित संबंध हो गए, x की वैल्यू y से छोटी है, x की वैल्यू y से छोटी है y से, तो आप कहेंगे x लेस देन y। चलिए, या सॉरी ए बी में है रिलेशन, तो a का आंसर b से छोटा है, ये बात सही है क्योंकि ये तो क्वेश्चन दे रहा है। अब आप कहेंगे छोटी है, अब कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती, तो मैं थोड़ी से टाइम के लिए इन्हें एक एग्जांपल से समझा लेता हूं, और a का आंसर मैं मान लेता हूं 1 और b का आंसर 2। अब आप मानेंगे ए बी से छोटा है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा मतलब b इस साइड आ जाएगा और a इस साइड आ जाएगा, तो b लेस देन a। क्या b मतलब 2 1 से छोटा होगा? भैया b 2 1 से छोटा नहीं होगा, तो ba डज नॉट बिलोंग्स टू r, ba डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये वाला सही है क्या? यार सही नहीं है। क्या 2 1 से छोटा है? तो 2 जो 1 से छोटा है, रिलेशन सही नहीं है, यानी कि ऊपर वाला भी गलत है, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ये तो सेटिस्फाई हुआ, लेकिन इसका अपोजिट वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब जब अपोजिट वाला सेटिस्फाई नहीं होता तो कैसा रिलेशन कहलाएगा? नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहलाएगा? नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये आपका नॉट सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब तीसरे रिलेशंस के पास जाएंगे, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक। एग्जांपल्स के थ्रू समझते चलेंगे। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। अगर हमने किसी एग्जांपल में समझाया कि x, ठीक है, सॉरी ए बी में दिया है तो a लेस देन b, a b से छोटा है, तो एक एग्जांपल लो यार ना जिसमें a b से छोटा हो, तो 1 लेस देन 2। क्या 1 2 से छोटा है? बस ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है। ठीक है, अब मैंने कहा b लेस देन c, तो b का आंसर तो 2 है, तो छोटा कब होगा? जब 3, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमने कहा था स्टार्टिंग के दो रिलेशन बिल्कुल सही होते हैं। क्या होते हैं? सही। इसके बाद बेटा जो बीच की वैल्यू होती है, जैसे मैं कह रहा था bb, है ना, ये आपस में चिपक जाते हैं। खत्म। क्या बचा? AC। तो अपने पास है AC, A लेस देन C। अब A का आंसर कितना है बेटा? 1, और C का आंसर 3, तो ये भी सही है यार। हो गया। तो आप इसको बताएंगे कि तीनों सही हो गए, यानी कि AB बिल्कुल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, BC भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और BB के बाद AC भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसने तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई किया, AB ने, BC ने और CA ने तीनों को सेटिस्फाई किया, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। कैसा है? ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक संबंध है। बात समझ आई? तो इसने इसको भी सेटिस्फाई कर लिया। अब इसलिए आप इसमें बड़े सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। अब आपको डिपेंड करता है कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल है, उसी बेसिस पे आप इसके एग्जांपल को समझाते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे फंक्शंस के बारे में, जो पार्ट 3 होगी। इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट यानी कि पहली वीडियो को चेक कर लेना है, जिसमें आपको सारी डेफिनेशंस और सारे पॉइंट दे रखे हैं। इन्हीं का स्टडी हम लोग 3rd पार्ट में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।